नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे यूजीसी के बारे में, जिसका आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है विरोध किया जा रहा है और कुछ लोग इसके पक्ष में बातें कर रहे हैं। तो पहले जानेंगे कि यूजीसी का ये एक्ट जो आया है, वो एक्ट है क्या। देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है अभी जो ये एक्ट जो पारित किया है, तो पहले जानेंगे कि ये एक्ट है क्या, इसमें क्या प्रावधान है, क्या ऐसी बात इसमें बताई गई है, कौन सा कानून बनाया गया है जिसका लोग जो है कुछ समर्थन कर रहे हैं तो कुछ विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये है क्या। ठीक है, देखिए, कोई भी जो विश्वविद्यालय होते हैं, हाई स्कूल के इंटर के बाद जब हम पढ़ाई करके जब हम कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ाई का अच्छा माहौल मिल सके, वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें, किसी भी तरह के उनके जो है शिक्षण में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। इसके लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है कुछ नियम गाइडलाइंस लागू करता है, जिससे छात्रों को अपने अध्ययन करने में, अपनी डिग्रियां प्राप्त करने में किसी तरह की समस्या ना आए। अभी बहुत सारे ऐसे केस सामने आ रहे थे जिसमें छात्र जो है सुसाइड कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है जाति संबंधी कोई टिप्पणियां की जा रही हैं, जाति सूचक शब्द से उनको जो है सूचित किया जा रहा है, या फिर उनकी शारीरिक बनावट या रंग रूप के आधार पे उन पे जो है टिप्पणियां की जा रही हैं, गंदे गंदे जो है कमेंट किए जा रहे हैं। तो इससे छात्र जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, दुखी महसूस कर रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो अपने आप को समाप्त कर रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये जो है इस पे संज्ञान लिया और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये कानून बनाया कि कोई भी जो व्यक्ति जो है, कोई भी स्टूडेंट है, वो जो SC ST या OBC के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर किसी भी जाति संबंधी टिप्पणियां नहीं कर सकता। ठीक है, और ना ही उनकी रंग रूप या शारीरिक बनावट के आधार पे कोई टिप्पणी करेगा। अगर ऐसा वो करता है तो उसकी डिग्री को रद्द कर दिया जाएगा, या फिर उसे कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा, या फिर उसे 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। अब इसमें जो विरोध कर रहे हैं वो स्वर्ण समाज के लोग ज़्यादा है। वो उनका मानना ये है कि इस एक्ट का जो है मिसयूज होगा। कुछ लोग जो क्या करेंगे, इसमें झूठे आरोप लगा देंगे कि मुझे जो उसने जो है जाति संबंधी मुझे जो है मुझ पर टिप्पणियां की हैं, तो उस पर फिर कार्रवाई होगी। तो इसमें देखिए, इसमें एक्ट में खराबी नहीं है। अब जो गलत नहीं करेंगे उन्हें तो डरने की कोई बात है ही नहीं। ठीक है, दूसरा, इसका मिसयूज न हो तो इसमें ये भी, इस चीज़ का भी थोड़ा सा इसमें संशोधन होने की आवश्यकता है कि कोई इसमें जो है इसका मिसयूज न कर पाए। अगर कोई गलत शिकायत करता है तो उस पर भी कार्रवाई हो। गलत शिकायत करता है क्योंकि उसके, अगर कोई किसी ने कहा कि मुझे ऐसा जाति सूचक शब्द बोला गया, मेरे ऊपर जो है मेरे रंग के आधार पे मुझे जो है बुरा भला कहा गया, ठीक है, या मुझे जाति संबंधी कोई अपशब्द बोला गया है, तो उसका साक्ष्य भी मतलब होना बहुत जरूरी है, उसका प्रूफ होना बहुत जरूरी है, और वो सत्य पाया जाए। ऐसा नहीं है कि लोग इसका मिसयूज करें। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी बातें उसमें बताई गई हैं उनका पालन हो, और जो भी शिकायत करता है तो वो ये बात को पहले क्लियर कर ले कि वो उसकी बात सत्य है। ऐसा नहीं है बिना प्रूफ के, बिना किसी सबूत के वो बोल रहा है। अगर आयोग को ये मिलता है कि शिकायत गलत है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो OBC SC ST या OBC के जो छात्र हैं वो उसका गलत जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी को बेमतलब जो है उस पर जो है अपना इस तरह की शिकायत न करके उसे परेशान नहीं करेंगे जिससे कि उन्हें दिक्कत आए। हाँ, अगर वाकई कोई गलत हो रहा है, अगर वो SC ST कोई भी समाज का व्यक्ति स्टूडेंट है और उसके साथ अगर कोई इस तरह का अभद्र व्यवहार कर रहा है, उससे जाति संबंधी कोई शब्द बोल रहा है, ठीक है, उसके रंग रूप के आधार पर उस पर कोई कमेंट किए जा रहे हैं गलत, तो वो उसकी शिकायत बिल्कुल करे और उसका प्रूफ दे।
तो प्रूफ देने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि पहले से भी देखा जा रहा है, बहुत पहले समाज में भी आप देख रहे हैं कि शुरू से जो शूद्र थे, ओबीसी समाज था, इनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी, बहुत भेदभाव होता रहा है। हालांकि इसका मानना ये नहीं है कि सब संपूर्ण स्वर्ण समाज इसके लिए जिम्मेदार है, ब्राह्मण समाज इसके लिए जिम्मेदार है, पूर्ण तरीके से तो नहीं है। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि सभी लोग उसमें खराब होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर जाति में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो सभी पर उंगली उठाना तो सही नहीं है। दूसरी बात, जो दोषी हैं, जो गलत हैं, उन पे कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। जिन्हें जो गलत नहीं कर रहे तो उन्हें फिर किसी जगह डरने की बात नहीं है, ठीक है। डरने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो गलत कर नहीं रहे तो उनके साथ गलत होगा भी नहीं। और इसमें जैसे इस एक्ट में जो यूजीसी ने ये प्रावधान किया है कि अगर कोई इस तरह के वर्ड बोलता है, जात सूचक शब्द एससी ओबीसी समाज के स्टूडेंट के लिए, तो उस पर कार्रवाई होगी। तो इसका ये भी पुख्ता करना बहुत ज़रूरी है कि अगर शिकायत गलत पाई जाती है, कोई छात्र ये कहता है कि मेरे साथ तो ये गलत हो रहा है, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, और वो प्रूफ नहीं मिलता है, सच सही नहीं मिलते, तो फिर उस व्यक्ति को भी जिस स्टूडेंट ने उसकी शिकायत की है उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और जिससे कि लोग उसका मिसयूज न कर पाएँ और उसे डरें कि हमें तभी शिकायत करनी है जब हमें वास्तविक हमारे साथ भेदभाव हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें अपमानित किया गया है, तब ऐसी कंडीशन में होना चाहिए। क्योंकि आज के समाज में हम ये देख रहे हैं कि ये जातिवाद का जो जहर है लगातार बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। महात्मा गांधी ने स्वयं ये कहा था कि जातिवाद जो है वो विषैले नाग के समान है, समय रहते इसका अगर फन न कुचला गया तो ये पूरे देश को डस लेगा, और ये फैल रहा है। इसे रोकने की सख्त आवश्यकता है। हमारा संविधान सबको समान अधिकार दे रहा है, ठीक है, सबको समानता का अधिकार संविधान ने दिया हुआ है। तो हमें जो है शुरू से हमारे मन में इस तरह के विचार डेवलप होने चाहिए। जो शिक्षण संस्थाएं हैं, चाहे वो कॉलेज लेवल की हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल की हैं, चाहे जूनियर हैं, सबका ये दायित्व बनता है सबसे पहले हमारे स्टूडेंट के अंदर मोरलिटी, नैतिक मूल्यों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। अगर मोरल वैल्यू डेवलप नहीं है तो कहीं ना कहीं हम जो है पढ़ लिखने के बाद भी इस तरह के जो हमारे मन में एक ऐसी मानसिकता बन जाती है कि हमारी जात सबसे ऊपर है, हमारा धर्म सबसे ऊपर है, हम बड़े हैं, ये छोटा है, ये नीच है, ये इस तरह की भावनाएं आती हैं। तो ऐसी जो मानसिक विकृतियां हैं वो हमारे मन में न पलें, इसलिए हमें प्राइमरी लेवल से ही स्टूडेंट को जो है इस तरह की बातें सिखानी चाहिए। एक मोरल एजुकेशन सब्जेक्ट भी होना चाहिए, नैतिक शिक्षा जिसे बोलते हैं, तो वो देनी बहुत ज़रूरी है, जिससे लोग ये जान पाएँ कि सभी लोग आपस में समान हैं, देश सर्वोपरि है, देश की एकता सर्वोपरि है, जाति धर्म ये सबसे ऊपर नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा कि लोग जो है स्वतः ही क्या होंगे, उनके मन में मोरल वैल्यू डेवलप हो जाएंगी। शुरू से जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे, उन्हें इस पता लग जाएगा कि हमें जो है समानता का व्यवहार करना है सबके साथ, ठीक है, और देश के प्रति वफादार रहना है, अच्छे नागरिक बनना है, तभी जो है देश का विकास संभव है और देश में एकता अखंडता कायम रहेगी। अगर ये जातिवाद का जहर बढ़ता रहा, ऐसे ही बढ़ता रहा, और लोगों के मन में ये मानसिकता नहीं गई कि मैं ऊंचा हूँ, ये नीचा है, इस तरह की भावनाएं तो आनी नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें शुरू से ही समाप्त कर देनी चाहिए। जो गार्जियंस हैं उनका भी दायित्व बनता है कि वो परिवार में शुरू से ही बच्चों को बताएं कि देखिए व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है। आप किसी भी जात धर्म में जन्म क्यों न ले लें, आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप महान कहलाएंगे, अच्छे कहलाएंगे। आप पढ़े लिखे होंगे, आप ज्ञानवान होंगे तो आप भी पंडित कहलाएंगे, चाहे आपका जात धर्म किसी में भी जन्म हो जाए, ठीक है। तो ऐसी सोच जो है शुरू से ही बच्चों के मन में डेवलप करनी चाहिए। इसका दायित्व तो स्टूडेंट को सिखाने का दायित्व जो माता पिता का भी है, परिवार में ऐसी सोच बने, ठीक है। दूसरा, सबसे ज़्यादा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्राइमरी सेक्टर से लेके फिर जूनियर, फिर हाई स्कूल, इंटर और उसके बाद कॉलेजों की बात आती है। होता यह है कि देखिए ऐसे स्टूडेंट जो कॉलेज में आ जाते हैं और उनमें ये मोरल वैल्यू डेवलप होती नहीं है। वो संविधान हमारा क्या है, हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए, सभी व्यक्तियों को एक समान समझना चाहिए। अगर हम समान समझेंगे तभी तो हम जान पाएंगे कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। अगर आप वैसे भी देख लें, शरीर की बनावट के हिसाब से भी देख लें, तो भगवान ने भी तो कोई भेदभाव नहीं किया है,
सभी का रंग, सभी का जो है एक जैसे सारे अंग दिए हैं, सभी का खून लाल है। अगर भगवान भेदभाव करता तो किसी का खून लाल करता, पंडित का हरा कर देता, ब्राह्मण का, उसका ठाकुर का नीला कर देता, किसी का पीला कर देता, किसी का काला कर देता, ऐसा तो नहीं किया। तो जब बनाने वाले ने फर्क नहीं किया तो हम फर्क करने वाले कौन? हमें जहाँ पे हम ये तोड़ने वाली बात कर रहे हैं, लोगों में नफरत फैलाने वाली बात कर रहे हैं, उसके उल्टा हमें होना चाहिए। हम एक दूसरे को प्रेम भरी नज़रों से देखें, प्रेम फैलाएं, न कि नफरत। देखिए, इसमें मानसिकता की बहुत बड़ी बात है। अगर जब तक सोचेंगे नहीं तब तक ऐसी बातें डेवलप होंगी नहीं। तो ये हमारे मन के विचार होते हैं। अगर हमने पढ़ लिया, केवल किताबी ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमने एग्जाम दे लिया, हम सोच रहे हैं हम होशियार हो गए, ऐसे नहीं होशियार होते हैं। हमारी सोच नहीं बदली, अगर हमारे मन में दया, प्रेम, करुणा, समानता की भावना नहीं आई तो हमारी शिक्षा किसी काम की नहीं है। ये किताबी ज्ञान फिर किसी काम का नहीं है। किताबी ज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें पढ़ रहे हैं, उससे हमारी सोच डेवलप होनी चाहिए। हम सभी को समान समझें। कोई अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये निम्न जात का है, ये मेहतर है, ये जाटव है, या इस तरह और कोई कास्ट का है तो शूद्र है, तो उसमें ऐसा नहीं है। उसमें ऐसा क्या है जिससे कि वो नीचा हो गया? वो तो सबसे अच्छा काम कर रहा है। कोई सफाई कर्मचारी है तो उससे बड़ा कौन है? वो तो सफाई कर रहा है, गंदगी को साफ कर रहा है, और आप कह रहे हो वो नीचा है, जबकि उसका कार्य कितना अच्छा है। नीचे तो वो लोग माने जाएंगे जो गंदगी फैला रहे हैं। गंदगी फैलाने वाले नीचे लोग होते हैं, न कि सफाई करने वाले। तो ऐसे ही जो लोग समाज में अलग अलग जो कार्य कर रहे हैं, तो कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब कर्मों का खेल है। जो जैसा कर्म कर रहा है वो वैसा बन जा रहा है। तो ऐसी सोच को बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम मोरल वैल्यू को डेवलप करें, और स्वतः ही जो है इस तरह की समस्याएं हल हो जाएं। अगर मान लीजिए लोगों के मन में ही अच्छे विचार पलने लगेंगे, अच्छी सोच डेवलप हो जाएगी, तो फिर वो ऐसे मन में विचार आएंगे ही नहीं कि ये इस जाति का है, इस जाति का है, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, ऐसी बातें आएंगी नहीं। ये कब आती हैं? जब आदमी की सोच जो है बहुत ऊँची होती है, नीची सोच होती है, तब ऐसी बात होती है। चाहे वो बेशक पढ़ा लिखा हो, बहुत लोग पढ़े लिखे होते हैं, उसके बाद भी सोच नहीं बदलती है। तो हमें इस तरह से नहीं सोचना है। हमें जो है जाति, धर्म, इसको एक किनारे करना है, रख के तब बात करनी है। तब हमें सोचना है कि सभी जो है समान है, सभी है। दूसरी बात आती है कि हमें हमारे अंदर जो है कानून का जो डर भी होना चाहिए। कानून का डर ऐसा हो, कानून इस तरह का कानून हो कि हम जो है गलत कार्य करने से बचें। अगर ये जैसे कानून बनाए जा रहे हैं, आज यूजीसी अभी आया हुआ है, तो इसकी वजह क्या बनी? जब इस तरह की तमाम घटनाएं हुई, जब शूद्र या जैसे जो ओबीसी, इनके साथ जो है SC ST के साथ जब गलत हुआ, उनके छात्रों ने सुसाइड की, तभी तो ये सब नियम बनाने को मतलब यूजीसी मजबूर हुआ, अदरवाइज तो ऐसा नहीं था। तो ऐसी घटनाएं न घटें, तो इसके लिए शुरू से कठोर कानून हो और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरी बात, ये तो बिल्कुल सही है दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष को सजा ना हो, ये इसका भी ध्यान रखा जाए। ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम मतलब एक लोग व्यक्ति को बचाने के लिए किसी निर्दोष को भी उसमें फंस रहा है, तो ऐसा बिल्कुल ना हो। उसका कानून का सदुपयोग हो और सही लोगों को जो है, जो दोषी है उनको सजा मिले, निर्दोष वाले बचे। ठीक है, थैंक यू।